स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल PWS क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन का। ये वीडियो नंबर सेकंड होगा, पार्ट 2 होगा, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे। पहले वीडियो में हम पढ़े थे रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, उसी का ये दूसरा पार्ट है। ये पार्ट नंबर सेकंड है, दूसरा वीडियो होगा। पहले वीडियो में हमने देखा था कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में प्रकार है, जैसे संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया। उसमें अभिकारक देखे थे, उत्पाद देखे थे। अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं। फिर कुछ ये भी देखे थे कि रासायनिक अभिक्रिया करेंगे तो उसके दाएं तरफ वाले को क्या कहेंगे, बाएं तरफ वाले को क्या कहेंगे, तीर चिन्ह क्या करता है। ये सारी घटनाओं को हम लोग वो उस पहले वाले वीडियो में हमने बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन किया था। अब सेकंड जो होगा हमारा इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, उससे जस्ट आगे, जैसे रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार, रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, वो पढ़ाए थे आपको पिछले क्लास में। और यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक समीकरण के प्रकार को बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में, जिसमें रासायनिक समीकरण हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में। 2 प्रकार का होता है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण और एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो आज की क्लास में जो हम लोग देखने वाले हैं उसका डीप स्टडी करेंगे। क्या करेंगे? डीप स्टडी। कैसे होगा संतुलित और कैसे होगा असंतुलित, आप समझते हैं। जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि संतुलित रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, जब उसमें दोनों तरफ यानी दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों तरफ क्या हो, परमाणु संख्या बराबर हो। परमाणु की संख्या क्या हो, बराबर। परमाणु बड़ा या अणु बड़ा, परमाणु बड़ा या अणु बड़ा, परमाणु बड़ा या अणु बड़ा, अणु बड़ा, अणु बड़ा। परमाणु को मिलने से क्या बनता है, अणु बनता है। तो परमाणु की संख्या बराबर होना चाहिए दायां पक्ष में भी और बायां पक्ष में भी, यानी दोनों तरफ, यानी अभिकारक और प्रतिफल। ठीक है, दोनों तरफ परमाणु की संख्या क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। कोई दिक्कत? अब देखो क्या होता है सर। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं मुख्यतः यह 2 प्रकार का होता है, एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित में बोले वैसा रासायनिक समीकरण जिसके दोनों तरफ, वैसा रासायनिक समीकरण जिसके दोनों तरफ प्रत्येक तत्व, इन तत्व कहने का मतलब है जैसे हाइड्रोजन लिए थे, ऑक्सीजन लिए थे ना, मिलाकर जल बना था। तो हाइड्रोजन एक तत्व है, ऑक्सीजन भी एक तत्व है, उस दोनों को मिला दिया तो यहाँ बन गया यौगिक। क्या बना? यौगिक बना ना। तो यहाँ पर बोला गया क्या, वैसा रासायनिक समीकरण जिनमें दोनों तरफ के प्रत्येक तत्व का परमाणु संख्या क्या हो जाना चाहिए, बराबर होना चाहिए, उसे हम लोग को बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। वही हम लोग असंतुलित में देखेंगे तो वैसा रासायनिक समीकरण जिसके दोनों तरफ प्रत्येक तत्वों का रासायनिक समीकरण, रासायनिक बोल रहे हैं, परमाणु संख्या बराबर नहीं हो, उसे बोलेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। उसी प्रकार हम लोग देखें, यहाँ चेक करते बाबू, जैसे यहाँ पर देखो हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन मिलाने के बाद क्या बनता है बाबू, जल बनता है। तो यहाँ से एक चीज समझो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन 2 गो और 2 के गो 4 गो, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के गो 4 गो, ऑक्सीजन के गो 2 गो, यहाँ पर ऑक्सीजन के गो 2 गो। तो यह है कैसा बाबू, संतुलित है। कैसा है? संतुलित है। करने के लिए भी सिखाएंगे कैसे संतुलित करेंगे। अब देखो असंतुलित, यहाँ देखो हाइड्रोजन 2 गो, यहाँ ऑक्सीजन कितना 2 गो, हाइड्रोजन के गो, ऑक्सीजन के गो, क्या संतुलित है? तो बोलेंगे इसको असंतुलित रासायनिक समीकरण। वहां देखो हाइड्रोजन के गो, क्लोरीन के गो 2 गो, यहाँ हाइड्रोजन के गो, क्लोरीन के गो, क्या संतुलित है? नहीं है। लेकिन रिएक्शन करने के बाद ये काम हो रहा है। इसको संतुलित हम लोग कैसे करेंगे वो समझते हैं बाबू। जैसे मान लो ये तो असंतुलित वाला देख लिए। अब यहाँ पर समझो संतुलित क्यों करते हैं। जैसे कहने का मतलब है, क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग रासायनिक समीकरण को ऐसे ही छोड़ दें। भाई संतुलित काहे करते हैं, संतुलित काहे करते हैं? तो संतुलित इसलिए करते हैं कि जब वो अभिक्रिया होता है, जैसे मान लेते हैं हाइड्रोजन ले लिए, ऑक्सीजन ले लिए, ठीक है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ले लिए तो किसी चीज की हानि नहीं होती है, मतलब कोई चीज खत्म नहीं हो जाता है, कोई चीज नष्ट नहीं होता है, और ना कोई नया चीज बनता है, बस रूप बदल जाता है। जैसे हाइड्रोजन ले लिए, क्या ले लिए, हाइड्रोजन, और मिला दिए उसमें ऑक्सीजन, क्या मिला दिए, ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाया तो बन गया जल। देखो ध्यान से, तो इसमें हाइड्रोजन मिलाया तो हाइड्रोजन है कि नहीं है, क्या ऑक्सीजन है कि नहीं है, तो क्या नया तत्व बना है कि उसका खाली रूप चेंज हुआ, रूप चेंज हुआ, उसका रूप चेंज हुआ, उसका अवस्था परिवर्तन हो गया, लेकिन तत्व तो वही है। अभी भी देखो हाइड्रोजन है, अरे है या नहीं है, ऑक्सीजन है या नहीं है, तो बताओ केवल रूप बदला है, चीज तो वही है। जब चीज वही है तो बताओ कि क्या उसका सब चीज वही है, तो बताओ कि रासायनिक समीकरण को उसमें परमाणु संख्या दोनों बराबर नहीं होना चाहिए, अरे होना चाहिए ना। क्यों संतुलित करते हैं? क्योंकि ना हम जब रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं तो ना कोई नया तत्व बनता है और ना कोई तत्व खत्म होता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है। इसी कारण से हम रासायनिक समीकरण को, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। कोई दिक्कत? यहाँ तो कोई दिक्कत?
तो यहाँ पर लिखा हुआ क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया के समय ना तो पदार्थ का नाश होता है और ना ही नया पदार्थ बनता है, इसी कारण से इसे संतुलित किया जाता है। तो यहाँ से कोई पूछ लेगा आपसे कि रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों करते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ना कोई पदार्थ का नाश होता है और ना कोई नया पदार्थ बनता है, इसी कारण से हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। कोई दिक्कत? क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पर देख लिए थे, अभी भी हाइड्रोजन है, बाद में भी हाइड्रोजन मिल रहा है, अभी भी ऑक्सीजन है, बाद में भी ऑक्सीजन मिल रहा है। ये तत्व अलग अलग मिलकर के एक यौगिक का निर्माण किया। तो ये तत्व हाइड्रोजन गैस था, ऑक्सीजन भी गैस था, दोनों मिलकर के बनाया जल। इसका अवस्था बदल गया, लेकिन इसमें अभी भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन मौजूद है ना। तो नया तत्व तो बना नहीं है, तो उसका परमाणु संख्या कैसे अलग हो जाएगा बाबू? परमाणु संख्या तो समान होना चाहिए ना, इसीलिए संतुलित करते हैं। समीकरण को संतुलित करने की विधि, समीकरण को संतुलित करने की क्या क्या विधि होता है बाबू? एक होता है समीकरण को संतुलित करने का अनुमान विधि। हम लोग अनुमान लगाते हैं कि अगर वहां दूध जुड़ जाता तो काम हो जाता है ना, अगर वहां चल जाते तो ये काम हो जाता। आज तक तो अनुमान लगाना सब तुम्हारी नहीं है ना, सब तुम्हारे अनुमान लगाने में। अनुमान लगा लिया कि कल क्लास नहीं था, अनुमान लगा लिया कि शायद कल छुट्टी होगा, अनुमान न लगा रहा है। तो अनुमान विधि से हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। तो अनुमान विधि कैसा बाबू? तो ये जो हम लोग सॉल्व किए थे, जैसे H2 और O2 को मिला दिए H2O बन गया, इसको हम अनुमान विधि की सहायता से क्या कर देंगे? संतुलित कर देंगे। देखो संतुलित करने के लिए सिखाते हैं बाबू। जैसे कहने का मतलब है ये आपका हाइड्रोजन है, ये आपका ऑक्सीजन है, ये बना दिया कोची जल, ये हाइड्रोजन। याद रखना H2 मने कुछ होता है हाइड्रोजन, और O2 मने ऑक्सीजन, O2 मने ऑक्सीजन, दोनों को मिला देंगे तो H2O मने यानी H2O को हम लोग बोलते हैं जल। क्या बोलते हैं? जल। यानी जल का सूत्र आपसे पूछेगा तो क्या बोलोगे? H2O। ऑक्सीजन का सूत्र पूछेगा तो हाइड्रोजन का सूत्र पूछेगा तो H2। बस समझा? H2O मिलेगा तब ना, मिलेगा तब। अब देखो यहाँ से, यहाँ हाइड्रोजन के को बोल रहे हैं, हाइड्रोजन के को, ऑक्सीजन के को, हाइड्रोजन के को, ऑक्सीजन के को, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन दूगो है, यहाँ दूगो है, यहाँ के को है एक को। तो बताओ संतुलित है कि असंतुलित है? या असंतुलित है? पूछिए बाबू। अगर असंतुलित है तो यहाँ समझो बात को, असंतुलित है। अगर ये असंतुलित है उसको करेंगे हम लोग संतुलित। क्या करेंगे? संतुलित। तो अनुमान लगाओ कि अगर यहाँ पर हाइड्रोजन 2 गो है और ऑक्सीजन हमको क्या चाहिए? 2 गो चाहिए। क्या गो चाहिए? 2। अगर 2 गो चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा बाबू? गुना करना पड़ेगा। कितना से? 2 से। तो 2 से हम गुना यहाँ पर नहीं करेंगे उनके पास, हम लोग जब भी गुना करेंगे तो आगे करेंगे। कहा करेंगे? आगे। अब देखो, जब आगे गुना किए हैं तो यहाँ पर देखो ये बोलता है, हाइड्रोजन बोलता है कि खाली 2 तोरेला नहीं है, हमरोला भी है। केकरोला है? हमरोला है। हाइड्रोजन कह रहा है कि मेरे लिए भी 2 आया है और ये तुम्हारे लिए भी 2 आया है, केवल तुम अकेला इसका मालिक नहीं है। जब ये दोनों के लिए आ गया है तो हाइड्रोजन 2 पहले था, अब 2 हो गया, के हो गया 4, ऑक्सीजन के हो गया 2। तो बताओ अभी संतुलित है या नहीं है? नहीं है। फिर इसको करेंगे संतुलित। अब बताओ कौन गड़बड़ा गया? अब हाइड्रोजन। कौन गड़बड़ा गया? हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को हम लोग करेंगे बैलेंस। हम लोग करेंगे बैलेंस तो देखो हाइड्रोजन के गड़बड़ा दिया। हाइड्रोजन 2 गो था, अभी 2 गो पहले से था, लेकिन अब हो गया 4 गो। तो बस एक अगवा में लगा देंगे 2, अगवा में क्या लगा देंगे? 2। तब ये हो गया बैलेंस, हो गया ना। अब देखो हाइड्रोजन के गो 4 गो, हाइड्रोजन के गो 4 गो, ऑक्सीजन के गो, ऑक्सीजन के गो। क्लियर है? तो ये कैसा हो गया बाबू? अभी संतुलित। यानी इसको जब संतुलित करेंगे, अब देखो यहाँ पर हम दिखा देते हैं, जब इसको हम संतुलित करेंगे तो जैसे कैसे हो जाएगा बाबू? H2 प्लस O2 इज इक्वल टू एरो लगा करके H2O लगाओगे तो यहाँ पर 2 लगा देना और यहाँ पर भी 2 लगा देना, काम बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर गिनते हैं परमाणु संख्या, 2 और 2 के गो 4 गो, तो 2 और 2 के गो 4 गो। अब देखो ऑक्सीजन के गो 2, तो ऑक्सीजन के गो 2, तो मिला दो बाबू 2 और 2 4 और 2 6, 2 2 4 और 2 6। क्लियर? दिक्कत? परमाणु संख्या दोनों तरफ बराबर हो गया ना, प्रत्येक तत्व को परमाणु संख्या बराबर है ना। देखो हाइड्रोजन 4 गो, ऑक्सीजन 2 गो, तो ऑक्सीजन 2। कोई दिक्कत? उसी तरह आगे चलते बाबू। यहाँ पर देखो मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम देखो यम लग गया, धातु है। क्या धातु है? हाँ धातु है ना। यम लगेगा तो धातु कहेंगे, यम लगेगा तो क्या कहेंगे? धातु। तो मैग्नीशियम को हम लोग HCl का मतलब क्या होता है बाबू? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल याद रखोगे।
यार नाम भी याद रखना, मैग्नीशियम, Mg मतलब मैग्नीशियम, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब यहाँ पर देखो मैग्नीशियम धातु है, धातु पर कैसा चार्ज, प्लस की माइनस, धातु पर कैसा चार्ज प्लस, धातु पर प्लस, तो धातु पर अगर प्लस है बाबू, हाइड्रोजन पर कैसा चार्ज प्लस, हाइड्रोजन पर कैसा चार्ज प्लस। अब क्लोरीन एक प्रकार का गैस सब हुआ, कुछ है गैस है, तो उस पर कैसा चार्ज माइनस, माइनस कैसा चार्ज माइनस। हम क्या बताए थे कल कि प्लस वाला माइनस के साथ ब्याह कर लेगा ना, करवा दे, तब करवाते हैं बाबू, देखो करवाएंगे। तो ये मैग्नीशियम है, अब जस्ट इसको देखो यहाँ पर करवा रहे बाबू, ये मैग्नीशियम था, अब प्लस Cl कुछ था बाबू HCl, इसको रिएक्शन करवा दिए, बन गया MgCl2। सर 2 कैसे आता है सर, यहाँ 2 तो नहीं था सर, है 2 कहीं पे नहीं है, इसको थोड़ा सा भी हटा देते हैं, वो भी समझाएंगे। अब देखो ध्यान से, ये सूत्र होता है ऐसे, तो MgCl तो कभी मिला नहीं होगा तुम लोग को, MgCl2 मिलता है, MgCl2 कहां से लिखते हैं वो समझते हैं। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, Mg का मतलब क्या होता है मैग्नीशियम, आया Cl2, Cl केवल Cl ले लेते हैं, ठीक है। अब बताओ कि दोनों को हम एक साथ रखे हैं, तो दोनों को क्या करवाएं शादी, क्या करवाएं शादी। अब मतलब शादी ब्याह हो जाता है बाबू, अब शादी ब्याह हो जाएगा तो ओकर सामान वो यूज कर सकता है, ओकर सामान वो यूज कर सकता है। मान लो घर से मिल गया पलंग, अब बोलेगा तोरा एकरा पर हम ना सुते देंगे, दिक्कत है ना, दिक्कत है नहीं ना, नहीं दिक्कत है ना। तो कहने का मतलब है कि मान लो कुछ मिल गया ऐसा, ससुराल नैहर से ओकरा मिल गया, बोलेगा हमारे बाबूजी दिया हम तोरा नहीं देंगे, दिक्कत है कि नहीं है। तो कहने का मतलब ये दोनों को करवाए हैं शादी, कुछ करवाए हैं शादी। संयोजकता पढ़े हो, संयोजकता पढ़े हो संयोजकता नहीं पढ़े होंगे, अब पढ़े नहीं है तो सुनो ध्यान से। जैसे मान लेते हैं क्लोरीन ले लिए, क्लोरीन का बताओ परमाणु संख्या कितना होता है, Cl17, कितना होता है बाबू Cl17 ले लिए बाबू। अब इसको हम लोग करेंगे क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो क्लोरीन ले लिए 2 8 और क्या हो गया 7, 2 8 7 होगा ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। तो बताइए ये अपने अष्टक को पूरा करने के बुलाएगा एगो, क्योंकि प्रथम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन, दूसरे में, तीसरे में 8 है, केगो 7, केगो घटा एक को बुलाना आसान कि 7 को भगाना आसान, बुलाना आसान है ना बुआ। मतलब निमंत्रण दे रहा है, एक को दे देंगे तो काम बन जाएगा, 8 को देना पड़ेगा तो तब काम बनेगा। तो अब एक ही को दे देते हैं, सबको काम बन जाएगा। तो एक को बुलाना आसान है ना, 7 को भगाना आसान नहीं है। तो 7 को भगाना आसान नहीं है, तो मेरे लिए संयोजकता कोई कुछ हो गया ए। तो क्लोरीन का संयोजकता कितना ए, क्लोरीन का संयोजकता कितना ए, यानी क्लोरीन का अगर संयोजकता पूछेगा तो 1 हो जाएगा, यानी क्लोरीन का संयोजकता कितना है 1। मैग्नीशियम Mg12, अब बताओ Mg12, अगर मान लेते हैं ये मैग्नीशियम हुआ, Mg लिख दिए 12, अगर 12 लिख दिए तो पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में कितना 2 चाहिए, केगो चाहिए 8 होना चाहिए था ना, है कितना 2। तो बताइए 6 जरूरत है, कितनी जरूरत है 6 को बुलाना आसान कि 2 को भगाना आसान, संयोजकता कितना 2 की 6 कैसे रे, जो आसान काम होगा वो संयोजकता होगा। 2 को बुलाना आसान कि 6 को भगाना आसान, 2 ना, जो आसान हो, मतलब 6 को अगर 2 को अगर भगा देंगे तो काम बन जाएगा। अगर 2 को एक से उड़ा देते हैं, हटाओ, अपना स्टेप को पूरा कर लिया ना। अब 6 को बुलाना आसान कि 2 को भगाना आसान, 2 को भगा दिए तो काम बन गया ना। तो आसान कौन काम, 2 को भगाना वाला ना। तो हमारे लिए संयोजकता कितना हो गया 2। तो बताओ मैग्नीशियम का संयोजकता कितना 2। अब बताओ कि मैग्नीशियम का केगो समान है 2 गो, केगो क्लोरीन के केगो समान है। बोलेगा कि तू हम तोर वाला सामान हम यूज करेंगे, कुछ करेंगे हम यूज करेंगे। अब क्लोरीन बोलेगा तोर वाला सामान तो हम यूज कर लेते हैं, कर लेंगे ना। अब बताओ Mg से 1 से गुना करेंगे तो Mg हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे कोई दिक्कत, यहाँ हो जाएगा Cl2, दिक्कत आया समझ में। कैसे लिखते हैं Cl2, अपन मन से नहीं लिखते हैं, मन से नहीं लिखते हैं, जबरदस्ती भी नहीं लिखते हैं, तरीका है। अब ब्याह करेंगे तो काम होगा ना रे, ये वाला होगा ना, कर यूज कर सकते हैं ना। ये वाला कहानी बना, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया कि बोड़ा में चल गया, आ गया ना। अब देखो इसको करते हैं हम बैलेंस, क्या करते हैं वो बैलेंस करते हैं। जैसे मैग्नीशियम ले लिए, ठीक है। अब मैग्नीशियम के पास यहाँ पर कितने हैं परमाणु, बताओ कितने परमाणु है। अरे मतलब यहाँ पर देखो अगर यह परमाणु संख्या, अभी देखो केगो है, मैग्नीशियम केगो है, एगो है ना। आप बताओ मैग्नीशियम एगो है तो इधर एगो होना चाहिए, है या नहीं है ना। देखो हाइड्रोजन केगो है, अब बताओ यहाँ पर हाइड्रोजन बचेगा बाबू तो H2, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, ठीक है, छूटा हुआ, ठीक है। क्योंकि देखो अब देखो यहाँ Cl कहने का मतलब है कि प्लस था और ये भी प्लस था, ये माइनस था, तो इसके साथ ब्याह कर लिया ना। तो MgCl2 बन गया। बताओ क्लोरीन क्या हो गया
अरे क्लोरीन के गो हो गया, क्लोरीन के गो है, काम गड़बड़ा गया। अगर गड़बड़ा गया तो बताओ क्लोरीन को हमको 2 को करना है, इन यहाँ पर 2 को करना है। तो जब 2 को करेंगे बाबू, 2 को करेंगे तो 2 कहाँ से गुना कर देंगे, यहाँ गुना करेंगे, एक में गुना करेंगे नहीं करेंगे। जब यहाँ गुना करेंगे तो हाइड्रोजन के वो हो गया, पहले के वो था, अब के वो हो गया। हाइड्रोजन गड़बड़ा रहा था तो हाइड्रोजन 2 को है ना, तो हाइड्रोजन से कोई दिक्कत नहीं। क्लोरीन के वो हो गया, मैग्नीशियम के वो है, यहाँ मैग्नीशियम के वो है, बैलेंस है कि नहीं है, कोई दिक्कत समझ में आ गया। अब देखो यहाँ से गिनते हो बाबू, 1 गो और 2 गो, देखो 3 गो और 3 गो यानी 2 गो, के गो 5 गो, यानी देखो 1 गो और क्लोरीन 2 गो, 3 गो और 2 गो, के गो 5 गो। दिक्कत संतुलित हो गया कि नहीं हो गया? क्या संतुलित करने के लिए सीख लिए है? ऐसे ही केवल करके संतुलित करते हैं। क्या भारी है संतुलित करना? नहीं ना। साझा करेगा ना अपना सामान, इधर उधर साझा करेगा। जिसका संयोजकता जितना होगा तो वो दूसरे वाले संयोजकता के साथ क्या कर लेगा, अटैचमेंट हो जाएगा। बोलेगा तोर संयोजकता हम रख लेते हैं, हमारा संयोजकता तू रख लो। दूसरी चीज, हमेशा धातु को पहले रखेंगे, धातु को बाद में रखेंगे। देखो मैग्नीशियम धातु था, यहाँ देखो आगे है कि नहीं है, क्लोरीन बाद में है कि नहीं है। क्लोरीन हमारे लिए गैस है, क्या है, गैस है। और गैस के लिए एरो का चिन्ह ऊपर की ओर, अब छेद के लिए नीचे। गैस को हम लोग जी से डिनोट करते हैं। तो कभी कोई सूत्र के बगल में जी लिखल है तो समझ जाना कि वो गैस है। कभी कोई सूत्र के बगल, कोई रासायनिक सूत्र के बगल में एल लिखल है तो समझ लेना कि वो लिक्विड है, द्रव्य है। ठीक है, कभी कोई रासायनिक समीकरण के जगह में एस लिखल है तो समझ लेना वो सॉलिड है, ठोस है। दिक्कत यहाँ तक बात समझ में आ गया रे? आगे चलते बाबू। समीकरण से प्राप्त होने वाली जानकारी, मतलब जब हम रासायनिक समीकरण करते हैं तो क्या क्या प्राप्त होता है, कि उनकी जानकारी मिलती है। अब देखो यहाँ पर ले लिए नाइट्रोजन, कुछ ले लिए नाइट्रोजन, लगा दिया हाइड्रोजन से, उसको रिएक्शन करवा दिया। कुछ रिएक्शन करवाया हाइड्रोजन से, जब करवा दिए नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन तो बना दिया कुछ अमोनिया। कुछ बना दिया अमोनिया बना दिया। तो मान लो तो इसके साथ भी कुछ नहीं है, NH3 कुछ बना दिया। अमोनिया का सूत्र होता है NH3 अमोनिया, याद रहेगा ना, याद रखना ना कि अमोनिया हो। हाँ, अमोनिया का सूत्र होता है, यानी नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवा दिया तो बनाता है कुछ अमोनिया। अब बताओ अमोनिया बना दिया, ठीक है। दूसरी चीज समझो, नाइट्रोजन के गो, यहाँ नाइट्रोजन के गो, नाइट्रोजन के गो, यहाँ नाइट्रोजन के गो, हाइड्रोजन के गो, हाइड्रोजन के गो। दिक्कत कर रहा है, क्या दिक्कत कर रहा है बोलो तो? दिक्कत ये कर रहा है कि नाइट्रोजन यहाँ 2 गो था, नाइट्रोजन के गो, काम दिक्कत है ना। तो दिक्कत है तो बाबू तो यहाँ पर नाइट्रोजन बताओ कि यहाँ नाइट्रोजन 1 है, नाइट्रोजन 2 है, यहाँ नाइट्रोजन लगा देते हैं 2, लगा दे 2, चलो यहाँ 2 लगा दिए। जब ये नाइट्रोजन हो गया 2 गो, नाइट्रोजन क्या हो गया 2, तो नाइट्रोजन अगर 2 गो है, नाइट्रोजन अगर 2 गो है तो देखो यहाँ पर नाइट्रोजन 2 गो, तो यहाँ पर नाइट्रोजन के गो, लेकिन हाइड्रोजन के गो हो गया 6 गो, के गो हो गया 6 गो। तो बताओ नाइट्रोजन, अगर ये नाइट्रोजन 6 गो है, के गो नाइट्रोजन है 6, 3 दूनी 6, तो हमको भी यहाँ पर 6 करना पड़ेगा ना। तो बताओ यहाँ पर क्या कर देंगे, प्लस यहाँ पे 3 कोई दिक्कत, बैलेंस हो गया। बस इसी तरह से बैलेंस करना है ना। क्या क्या जानकारी मिलता है वो समझो। सबसे पहले संकेत की जानकारी मिल जाती है, जैसे हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं। अब इसको लिख दिए हिंदी में, लिख दिए जैसे रासायनिक समीकरण। देखो रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली जानकारी। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, जब उसको हम लोग शब्दों में लिखते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया, जब उसको सूत्रों की सहायता से व्यक्त करता है तो रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण से हमको सूत्र की जानकारी मिलती है। जैसे हम लोग यहाँ पर लिख दिए, ठीक है, अमोनिया हिंदी में, अब बांग्ला में ऐसे लिखा जाएगा, उर्दू में ऐसे लिखेंगे, फारसी में ऐसे लिखेंगे, तमिलनाडु में ऐसे लिखाएगा अमोनिया, नहीं लिखाएगा। लेकिन अमोनिया का सूत्र NH3 होता है। यहाँ से लेके विदेशों तक जाएंगे NH3 ना बोलेगा, कि NH4 बोल देगा, नहीं ना, हाइड्रोजन को H2 ना बोलेगा, तो वहां जाके H4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यानी ऐसा चीज जो हर जगह मान्य हो, अंतरराष्ट्रीय हो, है ना, ये प्राप्त हुआ। जैसे अमोनिया को हम लोग अमोनिया बोल दिए, कोई और कुछ बोलता होगा, हम जल, यहाँ पर जल बोलते हैं, पानी बोल देते हैं, लेकिन बंगाल में जाओगे तो जल को जले बोलेगा। हम लोग यहाँ चावल खाते हैं, बंगाल में पनियो खा जाता है, का जल खाबो, है ना, जल खाबो जल, अरे भाई जल पिएगा ना, है। यहाँ हम लोग अपने भाई की मेहरारू को भौजी कहते हैं, वहां बोलता बोदी। तो बोदी और भौजी में अंतर नहीं तो रहा है, वहां बोल देगा बोदी, तो बोले कुछ बोल रहा है, अब तू नहीं जाएगा, अब बोल दे बोदी, अभी क्या बोल रहा है समझ में नहीं आ रहा है, अब तो नॉट टेंशन में है ना, अब टेंशन में, तू टेंशन में, अब थोड़ा बढ़िया बात बोला है वो, अब थोड़ा लग रहा है कि कहाँ बोल दिया, तू सोचा कहाँ बोल रहा है, बोला 10 टका दे, बोला ऐसे बोलेगा। हम लोग यहाँ बोलते हैं 20 का 20, मतलब कुड़ी, हम कुड़ी मैंने लड़की जानते हैं। कुड़ी का मतलब क्या होता है, बंगाली लोग बोलता है ना, बंगाली लोग में कुड़ी का मतलब होता है लड़की, अब कुड़ी का मतलब पैसा, कुड़ी का मतलब पहुंची पैसा, अब पैसा के रुपया 20 रुपया, यहाँ 20 रुपया हम लोग सर 20 रुपया दे दे, अब बोला 20 टका दे, भैया कहाँ बोल रहा है समझ में नहीं आ रहा है,
आवत हो जात हो पत्ते न चलत हो, है ना, ये कहानी है ना। इसीलिए अब बताओ, आप 20 को यहाँ 20 बोलेंगे, तब बंगालिया लोग थोड़ी ना 40 बोलेगा, बोला तो 20 ना बोलेगा। ऐसा चीज जहां सब जगह मान्य उसको यूनिवर्सल बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय बोलते हैं, है ना। अब इसीलिए तो सबसे पहले संकेत की जानकारी मिल जाती है, दूसरा चीज सूत्र की जानकारी मिल जाती है। बोलो सूत्र की जानकारी मिला। अब इसको बोलेंगे नाइट्रोजन हिंदी में, तो नाइट्रोजन का सूत्र क्या होता है, N2, मुझे होता है N2। नाम का पता चलता है, नाम का पता चल गया ना। हाँ, दूसरा दे परमाणु की जानकारी मिलती है, कितने परमाणु है सर, 2, के को परमाणु है 2। हाँ, तो परमाणु की भी जानकारी मिल जाती है। अब नाइट्रोजन लिख दिए तो नाइट्रोजन का बगल में नाइट्रोजन 2 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। नाइट्रोजन का सूत्र क्या होता है, N2। अब नाइट्रोजन का सूत्र अगर N2 है तो इसमें परमाणु संख्या के गो 2। अणु की जानकारी मिलती है, बताओ अणु बड़ा की परमाणु बड़ा, अणु बड़ा की परमाणु बड़ा, अणु बड़ा। मोल की जानकारी, सर मोल होता क्या सर, जो आगे लगल रहे, जो एने लगल रहेगा वो मोल होगा, क्या होगा मोल, जो एने लगल रहेगा कुछ होगा मोल। जैसे ये मोल है, या अमोनिया के को मोल 2, एक मोल का मान देखो कितना होता है 6.023 गुने 10 के घात 23। इसको बोलते हैं एवोगाड्रो संख्या। आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, हम पढ़ाए थे शायद, याद है। क्लास 9 में बोला जाता है 6.023 गुने 10 के घात 23 को हम लोग बोलते हैं एवोगाड्रो संख्या। एक मोल का ये मान होता है, एक मोल का मान, ठीक है। अब देखो बाबू, लाभ, रासायनिक समीकरण जब लिखते हैं तो क्या क्या लाभ है। लाभ देखो, जैसे कहने का मतलब हम लिखेंगे हाइड्रोजन, कुछ लिखते हैं हाइड्रोजन, लिख दिया हाइड्रोजन। यहाँ पर लिखते बाबू एक बगल में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। यहाँ लिखते बाबू जल। देखो तो ध्यान से, एक लिखे हुए पेज ज्यादा लगा कि नहीं लगा, हाइड्रोजन को H2 लिख दिया, कम पड़ा। ऑक्सीजन को देखो वो 2 लिख दिया। आइए हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिखने में देखो इतना दूर ले लिया, आइए इतने से ले लिया। पेज ज्यादा लगा, पेज ज्यादा लगा, साथ ही साथ सियाही ज्यादा लगा होगा, सियाही ज्यादा लगा, साथ ही साथ समय वो ज्यादा लगा होगा, तीनों चीज ज्यादा लगा ना। तो देखो यहाँ लाभ क्या क्या है, तो अब इससे बन गया जल। देखो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू जल, हाइड्रोजन लिखे ऑक्सीजन लिखे तब जाके जल बना, ठीक है। अब देखो क्या क्या लाभ है, समय बचता है। इसको ऐसे अगर लिखेंगे तो समय बचेगा कि नहीं बचेगा, समय बचेगा तो स्याही बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, है बचेगा ना रे। उसके बाद स्याही बचेगा तो कागजो बचेगा, अगर बताओ स्याही कम यूज करेंगे तो कागज भी तो कम यूज होगा। अब साथ ही समीकरण, अब देखो रासायनिक समीकरण को पूरे विश्व में एक जैसा लिखा जाता है, यानी हम रासायनिक समीकरण को लिखेंगे तो हम H2 + O2 बराबर H2O लिखेंगे। यहाँ लिखो, दिल्ली लिखो, बम्बे लिखो, ढाका लिखो, कैसे लिखो, H2 + O2 बराबर H2O होता है। लेकिन हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बराबर जल नहीं होता है हर जगह, ठीक ना। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बराबर कहीं जल नहीं होता हर जगह, कुछ और भाषा है ना, है कि नहीं है। आगे चलते बाबू, और अधिक उपयोगी कैसे बनाया जाता है, जैसे मैंने मतलब रासायनिक समीकरण को और अधिक उपयोगी हम लोग कैसे बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं उपयोगी। और देखो जैसे हम लोग देखते हैं, सबसे पहले देखो अवस्था की जानकारी मिलती है, और अधिक उपयोग कैसे, यानी और अधिक उपयोगी बना सकते हैं कि रासायनिक समीकरण अगर लिखल है तो अगर से अवस्था हमको पता चल जाएगा कि कौन अवस्था में है। सबसे पहला देखो, अगर देखा जाए अवस्था में तो ठोस होता है, द्रव्य होता है, और तीसरा क्या होता है गैस। अब देखो मान लेते हैं हाइड्रोजन, बुझे हाइड्रोजन, आई कौन है ऑक्सीजन, और बगल में संकेत रहेगा जी, कुछ रहेगा जी, हाइड्रोजन जी का मतलब गैस, तो हाइड्रोजन एक प्रकार का क्या है गैस है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बगल में जी लगा रहेगा, तो जी का मतलब गैस, जी का मतलब क्या है, तो ऑक्सीजन क्या एक प्रकार का गैस है। तो इससे तुमको जानकारी मिल गया कि हाइड्रोजन का अवस्था कैसा अवस्था है, गैसीय अवस्था है। ऑक्सीजन का कैसा अवस्था है, अच्छा तुम्हारे पास लिक्विड है तो बगल में एल लगा देगा, कुछ लगा देगा एल। आई कौन सा अवस्था है, द्रव्य अवस्था है। कौन सा अवस्था है, द्रव्य अवस्था। CaCO3 उसको बोलते हैं चूना पत्थर, कुछ बोलते हैं, याद रहेगा ना सूत्र, CaCO3 चूना पत्थर। अब बता चूना पत्थर सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, सॉलिड है, ठोस है ना, ठोस सॉलिड है रे, ठोस है ना। एक बगल में लगा देगा यस, कुछ लगा देगा। अब बताओ एक हम लगा दे, एक गर्म कर देंगे, कुछ कर देंगे गर्म, कुछ कर देंगे गर्म। जैसे गर्म करेंगे तो CaO में बदल जाएगा और टूट जाएगा CO2 में, मतलब CaO और CO2। अब बताओ CO2 क्या हमारे पास गैस है कि लिक्विड है, गैस है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो आप क्या मिलता है, उष्मा शोषी तथा उष्मा छेपी की जानकारी देना। कहने का मतलब है जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो वह रिएक्शन उष्मा छेपी है, उष्मा शोषी है, ये भी जानकारी हमको मिलता है। जैसे CaO को हम जल के साथ रिएक्शन करवा दें, CaCO3 को मतलब चूना पत्थर है उसको हम मिला दिए पानी में, कुछ मिला दिए पानी में। और जब चूनमा के हम पनिया में डालते हैं तो पनिया गर्म होता है कि ठंडा होता है, उष्मा निकला कि उष्मा अंदर चल गया, निकला ना, उष्मा निकल गया तो उसको बोलेंगे उष्मा छेपी अभिक्रिया, उष्मा छेपी अभिक्रिया। लेकिन अगर उष्मा सोख ले तो उसको बोलेंगे उष्मा शोषी अभिक्रिया। समझते हैं सर। एक जानकारी, एक तरीका और है, अगर मान लेते हैं एरो लगेगी, ठीक है, एरो के अगर इधर यानी अभिकारक के तरफ अगर उष्मा मिले लिखल, अभिकारक की तरह अगर उष्मा मिले लिखा हुआ तो हम लोग इसको कहेंगे उष्मा शोषी अभिक्रिया।
अभिकारक के तरह अगर उष्मा मिल जाए तो उष्मा शोषी अभिक्रिया। अभिकारक के बाद यानी कि प्रतिफल की तरफ मिल जाए उष्मा तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। जैसे कहने का मतलब यहाँ पर उष्मा बताओ अभिकारक की तरफ है ना, तीर के बाद ना है, तो ये जो क्रिया है उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाएगा। कुछ कहलाएगा उष्मा शोषी। वहीं देखो अगर हम लोग जब चूना पत्थर को चूना को जब गर्म करते हैं तो CaCO3 इसको हम लोग जल के साथ मिला देते हैं H2O, ठीक है। तो ये रिएक्शन करके क्या बनाता है, सब कुछ बनाने के बाद जैसे CO2 और क्या होते हैं जो पेंट करते हैं हम लोग, है ना, CO बनाने के बाद और पेंट करने और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है ना, और जब रिलीज करता है तो बुदबुदा सा निकलता है और साथ ही साथ वो उष्मा भी निकालता है, गर्म हो जाता है ना पानी, यहाँ तो उष्मा क्षेपी को उष्मा शोषी, उष्मा क्षेपी। जो उष्मा को निकालेगा उष्मा क्षेपी और जो उष्मा ग्रहण करेगा उष्मा शोषी। कोई दिक्कत यहाँ तक बात समझ में आ गया है? कोई दिक्कत ना है? तो ये छोटा सा एकदम पार्ट था जिसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देखें। 2 क्लास और होगा जिसमें आपका ये चैप्टर क्लियर होगा। समझ आ गया? चलो नोट डाउन करो।